So, Radhe Radhe everyone, this is me Naina and I am back again after too many months. हम लोगों ने MSc तो साथ में कंप्लीट कर ही ली है, बट नाउ मूव टुवर्ड्स आवर, यानी काइनेटिक्स इतनी डिफ़िकल्ट क्यों होती है, फिजिकल केमिस्ट्री समझ क्यों नहीं आती, सब कुछ पढ़ने के बाद भी क्वेश्चंस ही नहीं बनते यार। प्रीवियस ईयर कब करेंगे, मैं एग्ज़ाम है दिसंबर में, कैसे होगा सब। रिलैक्स रिलैक्स, आई एम हेयर फॉर यू। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे, मेरी एक बहुत ही प्रिय मित्र है शिवानी, उसका डाउट है ये, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम सब एक साथ पढ़ें, ठीक है। सो गाइज, रिवर्सिबल रिएक्शन से शुरू करते हैं। देखिए, रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो हमने पहले भी पढ़ रखी है, ठीक है। तो हाँ, ऑफकोर्स पहले पढ़ रखी है, लेकिन वही है, ठीक है, और डरने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो मैं नेट एंड गेट को स्पेसिफिकली टारगेट करके कराऊंगी, तो अब ये नहीं सोचना कि मैं डेरिवेशन करवाने वाली हूँ। मैं सिर्फ आपको फॉर्मूलाज करवाऊंगी जो कि आपको एग्ज़ाम में एज इट इज़ क्वेश्चन सॉल्व करने के काम आएंगे, और मैं आपको प्रीवियस ईयर्स भी यहाँ पर करवाऊंगी। ऑफ कोर्स सारे तो नहीं, वो तो आपको सारे खुद से करने पड़ेंगे मेहनत, लेकिन ये है कि मैं आपको जो मैं टॉपिक कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, जो डिफ़िकल्टली और प्रीवियस में मेनली पूछे जाते हैं, उसके बेसिस पे मैं आज आपको कराने वाली हूँ। आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोबेबली रिवर्सिबल रिएक्शन एंड पैरेलल रिएक्शंस। तो बीच बीच में जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स आते जाएंगे मैं वैसे वैसे आपको बताती जाऊँगी। हाँ, ब्रीफ डिटेलिंग में दूंगी, बट ऑफ कोर्स मैं सिर्फ फॉर्मूला ओरिएंटेड कराऊंगी। अगर आपको डेरिवेशन करने का मन है, बिकॉज नेट गेट इज़ जस्ट लाइक OMR बेस्ड, राइट, तो उसमें कुछ हमें लिखना होता नहीं है, तो इसीलिए डेरिवेशन का कोई भी नीड है ही नहीं कि आप डेरिवेशन करो फिर आपको याद हो। अब आप बोलोगी मैम आप डेरिवेशन ही कराओगे तो हमको याद कैसे रहेगा। देखो यार, याद रखने के लिए ना आपको डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिसकी मुझे लगेगा ना कि भाई इतने सारे हो रहे हैं तो ये ऐसे डिराइव हो जाएगा, छोटा सा होगा, वो मैं आपको डिराइव बता दूंगी। बट जो हमें पता है ऑलरेडी कि भाई वो इतना बड़ा डेरिवेशन आप एग्जाम में करने बैठोगे तो आपका वो क्वेश्चन उससे अच्छा लीव करना ही रहेगा, तो उनका मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी, एज इट इज़ आप उसको याद करना। और फॉर्मूला याद कैसे होगा, फॉर्मूला याद मत करना, आई एम सेइंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। जब आप उस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आपके माइंड में एज इट इज़ सेट हो जाएगा, ठीक है। सो इनफ फॉर टुडेज मोटिवेशन, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर रिवर्सिबल रिएक्शन क्लास। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, नहीं, छात्रगण कृपया ध्यान दें। आज हम करने वाले हैं हमारे केमिकल काइनेटिक्स। मैम इतना डिफिकल्ट, अरे टेंशन मतलब हम हैं तो क्या दिक्कत है, ठीक है। क्या करने वाले हैं, केमिकल काइनेटिक्स का रिवर्सिबल रिएक्शन करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, नेट गेट को टारगेट करके, नीट बोर्ड्स सब में, ठीक है, जो भी आपको जिसमें भी आपका हेल्पफुल रहे और आपको रिवर्सिबल रिएक्शन करना है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ऑफकोर्स लिखने वाला डेरिवेशन वगैरह तो नहीं कराऊंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं वो बता देती हूँ। सबसे पहले आपको मैं एक सेकेंड, ओके डन, ठीक है। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखो यही है हमारे पास फॉर्मूलाज, कुछ गिने चुने। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है यहाँ पर कि अगर आपने पहले वाले जो 3 पार्ट्स डाले हुए हैं मैंने वो नहीं देखे हैं काइनेटिक्स के, तो वो देख कर आएँ ताकि आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का थोड़ा सा आइडिया हो जाए और आपको ये चीज़ें समझने में हेल्पफुल रहे। ये पूरा का पूरा रिवर्सिबल रिएक्शन गाइस जो है ना, वो सारा का सारा एकदम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जैसा है, उसी के जैसे फॉर्मूलाज हैं। तो मैं आपको इंश्योर कराती हूँ, अगर आपने वो पढ़ा हुआ है ना, तो आपको इनमें से कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखना आता है तो फिर आपको इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। है मैम, सही बताओ, बिल्कुल सही, और क्वेश्चंस भी कराएंगे, तो ध्यान से देखो और आपको सब समझ आ जाएगा। देखो सबसे पहले तो रिवर्सिबल रिएक्शन का थोड़ा फॉर्मेलिटी कर देते हैं। दैट रिएक्शन इन विच बोथ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड द रिवर्सिबल रिएक्शन। फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों क्या हो, साथ साथ हो रही हो, ठीक है। मतलब ये हमारी कोई आइडियल इक्वेशन हम मान लेते हैं A B, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए मैं K1 और बैकवर्ड के लिए मैं K इनवर्स 1 मान लेती हूँ, ठीक है। ऑल्सो हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का था पूरा और प्रोडक्ट का था 0। टाइम इज इक्वल्स टू T पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हुआ A - X और यहाँ पे X, और टाइम, ठीक है, जब एट इक्विलिब्रियम अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये A - XC और यहाँ पर आपका XE, ठीक है। ये आपको कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनेगा। ऑल्सो जो आप छोटे मतलब प्रीवियस क्लासेस में जो आप पढ़ चुके हैं वो आप क्या पढ़ चुके हैं, दैट के इक्विलिब्रियम आप निकालना देख चुके हैं,
के इक्विलिब्रियम होता है के फॉरवर्ड अपॉन में के बैकवर्ड, ठीक है। तो के फॉरवर्ड आपका यहाँ पे क्या है, K1 अपॉन में के इनवर्स 1, भूल जाओगे, गुड। अब क्या है, अब फॉरवर्ड में आप क्या करोगे, आप क्या लिख सकते हो, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। ये फॉर्मूला भी आपका काफ़ी यूज़ होने वाला है, तो आप इसको अपने भेजे में घुसाकर ताला मार लें, ठीक है। चलो अभी क्या है, ये मैंने जो लिखा हुआ था ये मैंने आपको समझा दी हैं दोनों की दोनों चीज़ें। अब हम प्रोसीड करते हैं हमारी इस फॉर्मूला पे। इस फॉर्मूला से हम आपको प्लॉट कैसे ड्रॉ करना देखेंगे, क्योंकि इसके प्लॉट्स भी पूछ लिए जाते हैं। सो लेट्स प्रोसीड। ऑल्सो वन मोर सेकेंड, आपको देखो ये आपकी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो आप इसको A0 से भी रिप्रेजेंट करते हो, A0, ओके। और ये आपका A माइनस एक्स रिप्रेजेंटिंग योर AT, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T, AT। कन्फ्यूजन फिर से वही होती है इसी में ही कि हम AT को, जैसे हमें पता चलता है ना कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T, हमारा एकदम से खुफिया दिमाग चलता है, उसने बोला होगा 99% कंप्लीशन, हम क्या लिख के आएंगे, हम फॉर्मूला में सीधा का सीधे 99% लिख देंगे। नहीं, गलत हो जाएगा। अगर 99% कंप्लीट हुई है रिएक्शन, इसका मतलब ये है कि 99%, मान लीजिए 100% थी, उसमें से 99% रिएक्शन हो चुकी है, तो मतलब आपके पास 1% रिएक्शन बची है। सो दिस 1% इज योर AT, राइट। A माइनस एक्स इज AT, नॉट द X1, 99 एज इट इज नहीं लिखते, ठीक है। अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा है, पिछले वीडियोस देख लो, एकदम से समझ आ जाएगा। चलिए, ऑल्सो अब मैं इसका प्लॉट बताने वाली हूँ आपको कि आपको प्लॉट कैसे बनाना है। प्लॉट में भी कुछ लंबी चौड़ी बात है नहीं गाइस। ये फॉर्मूला जो मैंने डिराइव करा दिया ना, वो मैं हटाती जाऊँगी, ये नहीं हटा रही हूँ, ये आपकी यूज़ ही होने वाली है, ठीक है। ये है, तो भी मैं आपको कुछ 4 प्लॉट बना कर देती हूँ। आपको अपना छोटा सा दिमाग लगाना है और बताना है दैट विच वन इज़ करेक्ट, ओके। ये क्या है आपका, दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग योर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T, यहाँ पे आपका टाइम है, ठीक है। ये क्या है, ये भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B है, और ये भी क्या है आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, ठीक है। अब मैं आपको बोलती हूँ कि आपको लगानी है ये वाली इक्वेशन। मैम अब ये इक्वेशन आई कहाँ से है, देखो यार, हम ऑलरेडी वो इक्वेशन, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बोला था ना कि ln A0 बाय में AT इज इक्वल्स टू में, सॉरी, AT इज इक्वल्स टू K1T, ठीक है। इस फॉर्मूला से ही आई है। कैसे आई है, ln को उस साइड लेकर चले जाओगे, e टू दी पावर K1T बन जाएगा, ठीक है। ऑल्सो ओके, अगले स्टेप में ही कर देते हैं, एकदम से क्या पता समझ ना आए। ऑल्सो आपको 80 का वैल्यू निकालना है ना, तो इसको रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, 80 अपॉन में A0, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन e टू दी पावर K1T, ऊपर लेके आओगे तो e टू दी पावर माइनस का K1T, ठीक है। सो दिस इज योर AT इज इक्वल्स टू A0 e टू दी पावर माइनस का K1T। ये डिराइव कर लिया आपने। कौन से डिराइव हुआ ये आपकी, ये यूं का यूं आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और मैंने कहा था बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है, बाकी आप खुद से निकाल लोगे, ठीक है। डर गए, नो मैम, ठीक है, नहीं डरे तो अब शुरू कर देते हैं जल्दी से। लेकिन क्या देखो ये था हमारे पास, हमें वो देखना है इक्वेशन। दिस इज योर AT इज इक्वल्स टू A0 e टू द पावर माइनस का K1T, दिस विल बी योर इक्वेशन। अब देखो, अब बताओ, एक ग्राफ में बना ली, देखो रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करा है ना आपका A, तो रिएक्टेंट का आप क्या लिखोगे, मैंने रिएक्टेंट तो हमेशा डिक्रीज ही होंगे ना यार, क्योंकि रिएक्टेंट क्या है, 100% रिएक्टेंट ही होते हैं टाइम 0 पे। अब बताओ मुझे कि रिएक्टेंट का डिक्रीज ऐसे दिखाएंगे या फिर ऐसे दिखाएंगे। सिमिलरली B इंक्रीज ही होगा, तो B का इंक्रीजिंग ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, बताओ जल्दी। मैं बार चेक करती हूँ आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ओके, वीडियो इज़ ओके, जस्ट अ सेकेंड, नीचे भी देख लेते हैं, दिख रहा है, हाँ जी बिल्कुल साफ क्लियर है। बताओ जल्दी जल्दी, सोच लेना यार, देखो सोचना ज़रूरी है, गलत सोचो तो और भी अच्छा है, क्यों, क्योंकि फिर मिस्टेक पता चल जाएगी ना यार। चलिए, हाँ, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ करेक्ट, दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ करेक्ट, ठीक है। वाई मैम, बिकॉज हियर इन द इक्वेशन इज एक्सपोनेंशियल, ओके। और एक्सपोनेंशियल का प्लॉट हमेशा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज या एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, स्ट्रेट डिक्रीज या स्ट्रेट इंक्रीज कभी भी नहीं करेगा, ओके। चलो
स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हमें पता है y = mx + c वाली होती है, ये एक्सपोनेंशियल की इक्वेशन है। एक्सपोनेंशियल की इक्वेशन में इन केस अगर आपको इसके प्लॉट के बारे में थोड़ा भी आइडिया नहीं है तो मैं बता देती हूँ मैंने कैसे याद किया है। देखो क्या है, प्लॉट अलग से करा दूँगी, अगर आपको करना है तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। देखिए बस ये है दिस वेव, ठीक है, दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग, ठीक है, एंड दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग योर एक्सपोनेंशियल प्लॉट। एक्सपोनेंशियल प्लॉट्स ऐसे ही होते हैं। देखो कैसे, देखो मैंने बनाया था ऐसे और ऐसे, ठीक है, तो देखो ये क्या है आपका इस तरीके से, मतलब एक में आपका ऐसे बनेगा, एक में आपका कैसे बनेगा इधर से, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं भी पता है तो छोड़ो, आपको भी बस इतना याद रखना है कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज या डिक्रीज होता है। और अब अगर मैं कंबाइंड ग्राफ बनाऊँ तो क्या बन जाएगा आपका, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए प्लॉट आपका बन जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, टाइम, तो रिएक्टेंट जितना डिक्रीज़ करेगा उतना ही प्रोडक्ट आपका साइमल्टेनियसली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन साथ साथ होंगे, ठीक है। तो दिस विल बी योर एट इक्विलिब्रियम। गॉट इट माय डियर स्टूडेंट्स? ओके चलिए सॉरी, अभी क्या है, ये आपका प्लॉट वाला क्वेश्चन, इससे गलत होगा नहीं। अब हम आ जाते हैं आपके ओके नेट रेट की अगर बात करें, वैसे तो इतना नहीं पूछा जाएगा बट फिर भी नेट रेट आपका क्या हो जाएगा, नेट रेट विल बी योर नेट रेट समटाइम्स पूछ लेते हैं, तो क्या लिखोगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और वो कितना आएगा हमेशा 0। दैट मीन्स RF माइनस RB इज इक्वल्स टू 0, दैट इज RF इज इक्वल्स टू RB, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अभी आपको याद इतना सब नहीं करना है, आपको याद तो बस यही करना है, ये बस आपका क्या था, समझाने के लिए चीज़ें थी। जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगता जाए कि मुझे ये नहीं पता थी ये बात, तो वो आप नोट कर सकते हो। पढ़ा हम सारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहे हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सीरियसली मैम, बिल्कुल बिल्कुल मैं उतना पढ़ा दूँगी जितना आपको एग्ज़ाम में ज़रूरत है। अब देखिए इतने में मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। बताओ, इधर भी गलत वो लगा देते हैं, समझ जाना यार, है ना, 80 है यहाँ पे, ठीक है। ओके अब हम आते जाती है ये वाली इक्वेशन। देखो फ्लो है भाई, फ्लो है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है हमारी, ये अभी मैंने कराई थी, A0 बाय में AT इज इक्वल्स टू K1T, और बोला था सब कुछ इसी से डिराइव करेंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं, कैसे करेंगे, देखो बस हमें क्या लगाना, देखो अगर मैं इसका वैल्यू लिखूँ तो क्या लिखा जाता है, ln A0 कितना है आपके पास, AT कितना है आपका A माइनस एक्स इज इक्वल्स टू K1T, इतना ही होता होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम में क्या आ जाएगा, बस हमें इक्विलिब्रियम का वैल्यू रखना है इसकी जगह, ठीक है। डेरिवेशन में बता रही हूँ, मैं नहीं कराऊंगी, डेरिवेशन आपकी बुक्स में भी अवेलेबल होंगी और यूट्यूब चैनल्स पे भी रेफर कर सकते हो, क्योंकि डेरिवेशन हमारे एग्जाम में नहीं पूछी जाती और करना एक बहुत समझदारी की बात बिल्कुल नहीं है। इसी फॉर्मूला में बस आपको क्या लिखना है, ए की जगह आपको एक्स ही पुट कर देना है, ln XE अपॉन XE माइनस एक्स इज इक्वल्स टू K1T। व्हाट इज XE? XE इज द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। ये क्या है आपकी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम पे आपकी XE कॉन्सेंट्रेशन होती है, ठीक है। और क्या है, कुछ रह गया क्या आपका इस पर? हाँ, अब बात ये है कि मैम इसमें आपने बस K1 क्यों लिखा। देखो यार इसमें क्या था, हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमारी A to B था और सिर्फ ये हो रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ K1 लिखा था। इसमें क्या है, दोनों के दोनों रेट कॉन्स्टेंट लेना है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों साथ में हो रहे हैं ना, तो K1 प्लस में K इनवर्स 1 इंटू में T, ठीक है। गॉट इट? सो दिस विल बी योर फॉर्मूला। कुछ याद करना पड़ा? कुछ भी याद नहीं करना पड़ा, ये यूँ का यूँ। मैम इसको फॉर्मूला में पुट कैसे करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, तुम ट्रस्ट तो करो यार, तुम्हें फॉर्मूला याद करवा रही हूँ ना, फॉर्मूला याद होते होते ही तुम्हें क्या हो जाएंगे, तुम्हारे क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे, देखना। चलो अभी हम एक बार और स्टार्ट कर देते हैं, क्या रेट लिखना, ठीक है। इतने में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो आपके डाउट्स। हाँ थोड़ा लेट हो सकते हैं आपके डाउट्स लेने में, बट ले लेंगे एक दिन चलो क्या है अभी, ओके रेट देखते हैं। रेट आपका होता है क्या, बेसिकली रेट होता है ये क्या, या तो आप उसको रिएक्टेंट की टर्म्स में लिख सकते हो तो प्रोडक्ट की टर्म्स में क्या कह सकते हो, रेट, ठीक है, या तो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ए
DA/dt, या फिर जितना आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हो रहा है वो, यही हो सकते हैं आपके रेट। ठीक है, अब आप इसको लिखोगे कैसे? मान लीजिए मैंने रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स लिखना है, DAT/dt। ये टी ना लगाना, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी कि यार मैं A0 का वैल्यू लूँ या AT का। हमेशा AT ही लगेगा। क्यों? क्योंकि यार देखो AT चेंज हो रहा है, A0 इज़ कांस्टेंट, A0 कभी चेंज ही नहीं होता। A0 क्या है? स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन, वो तो 100% ही रिएक्टेंट की मिलती है और प्रोडक्ट की हमेशा 0 ही मिलती है। ठीक है, तो आपको हमेशा यहाँ पर AT का ही निकालना होता है, BT का ही निकालना, T एट टाइम T पे निकालना आपको। ठीक है, अब देखो DA/dt क्या होता है? होता है रेट K1 AT। ठीक है ना, लेकिन अब इसमें जैसे बन रहा है बैकवर्ड भी तो जा रहा है, तो इसलिए जो बैकवर्ड होगा उसको आप माइनस करोगे और क्या लिखोगे? K−1 BT। ठीक है, इतना समझ आया ना? इतना ही करना है बस, और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, रेट ऑफ आपका ये क्या होगा? डिफॉर्मेशन ऑफ द A। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B भी आप इस तरीके से लिख सकते हो। ओके, चलो अभी क्या है, अभी आपकी एक चीज़ और बतानी है मुझे इसमें आपको, है ना? बता दूँ? जी मैम बता दीजिए, अब आप मानने वाले तो हो नहीं। देखो यार, एक आध बार ना एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बीच में भी थोड़ा थोड़ा पूछ लेते हैं, तो मैं आपको एक टेबल दे देती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम सीधा क्वेश्चंस पे चलेंगे। क्या है आपकी टेबल? ओके, लेट मी चेक आपका वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ओके, इट इज़ डन। फाइनली वीडियो बन रहा है। इससे पहले ऑलरेडी मैं 10 मिनट का वीडियो और 5 मिनट का वीडियो मेरा बन के ऑलरेडी मैंने 25 मिनट का काटना तो क्या पड़ा यार, एक बार स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट हो गया और एक बार हीट हो गया फ़ोन। ठीक है, फ़ैन तो चला नहीं सकते, AC यहाँ पर है नहीं। ठीक है, AC लगवाएंगे यार, तुम लोग जिस दिन साथ होगे उस दिन लगवा लेंगे। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और मेरे वॉचर्स तो चलो तुम देखोगे तो बढ़ ही जाने हैं, मुझे पता है। ठीक है, AC लगवाएंगे फिर सबसे पहले, ताकि पसीने वाली टीचर ना देखनी पड़े तुम्हें। ठीक है, चलो जोक से पार चलिए। बात आ जाती है अब हमारे पास, क्या बात आ जाती है? रिवर्सिबल रिएक्शन का हो चुका है, एंडो और एक्सोथर्मिक का। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लेंगे कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ये डिक्रीज़ हो रहा है, के इक्विलिब्रियम इतना है, तो आपको बताना है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक। मैम ये कैसे बताएंगे? बता रही हूँ, एकदम से आप कैच कर जाओगे ये चीज़। एक बस ये टेबल बना लो छोटी सी, दिस इज़ योर टिप, सीक्रेट टिप। ओके, चलो क्या लिखना है आपको यहाँ पे? एंडो एंड एक्सो। इतना तो आपको पता ही है, एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक जिस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है। वैसे देनी तो हमें दोनों को ही पड़ सकती है एट द एंड, है ना? जो गर्म करे वो क्या? एंडो, और जो हीट को रिलीज़ करके ठंडी कर दे दैट इज़ एक्सो। ठीक है, तो माय डियर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपको सिर्फ ये टेबल याद रखनी है। टेबल में क्या है आपके पास कि ये पहला याद रखना, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं और अगर के इक्विलिब्रियम भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है, तो क्या होगा? मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से देखिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। रेट कांस्टेंट इज ओनली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, डिपेंडेंट। ओके, और ये किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। और टेम्परेचर के बढ़ने से अगर के इक्विलिब्रियम भी बढ़े, डेट मीन्स एंडोथर्मिक। बस आपको ये याद रखना है, बाकी अगर घट जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा दैट विल बी एक्सोथर्मिक, राइट? ऐसे याद रखना, एंडो के केस में है ना, मतलब हीट भी बढ़ती है, टेम्परेचर भी बढ़ता है और के इक्विलिब्रियम भी इंक्रीज़ होएगा। ठीक है, बस इतना से याद रखिएगा। अभी देखो, अब हम क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, जिसमें आपको इस टेबल का पूरा यूज़ दिखाया गया है। क्या यूज़ है, कैसे है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपका प्रश्न। और पहला सवाल है ये, देखिए, लिस्टेड इन द टेबल आर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रेट कॉन्स्टेंट्स फॉर द रिएक्शन। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है? टेम्परेचर दे रखा है, एक 1400, एक 1500, और उस पर आपको क्या दिखा रखा है? के फॉरवर्ड एंड के बैकवर्ड की आपकी वैल्यूज़ दे रखी हैं, और आपको बताना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा या एंडोथर्मिक। ठीक है, सबसे पहली बात आपको ऑप्शंस भी चेक करने हैं। ठीक है, ऑप्शंस में जो पूछा हुआ है ना, उस हिसाब से फिर हम अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है एक्सो एंड एंडो की बात कर रखी है, और हमारी टेबल हमें क्या कहती है
इधर बना लूँ छोटी सी। हमारी टेबल हमें ये कहती है कि एंडो में टेम्परेचर राइज़ करने से के इक्विलिब्रियम भी राइज़ करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले के इक्विलिब्रियम का इन्होंने वैल्यू भी दे रखा है आपको और रेट ऑफ वो भी बता रखे कि भाई एक्सोथर्मिक होगा एंडोथर्मिक होगा। तो देखो इन्होंने क्या कह रखा है, टेम्परेचर जब आपके पास कितना था 1400 केल्विन, ठीक है, तो आपके पास क्या था के फॉरवर्ड, के इक्विलिब्रियम निकाल देंगे सबसे पहले क्या होता है के फॉरवर्ड अपॉन में के बैकवर्ड। के फॉरवर्ड इन्होंने दे रखा है 0.29 अपॉन में 1.1 इंटू में 10 की पावर -6, ठीक है। ऑल्सो 1500 पे क्या दे रखा है, फटाफट से वैल्यू निकालते रहो इनकी। के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू 1.3 अपॉन में 1.4 इंटू 10 की पावर -5, इतना ही दे रखा है। फटाफट से निकालो कि के इक्विलिब्रियम का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। देखो वैसे तो अब नेट में ऑफ कोर्स कैलकुलेटर आने ही लग गया है, तो कैलकुलेटर से फटाफट से कर लेना इसको सॉल्व, ठीक है। बट स्टिल मैं एक बार बता देती हूँ इनकेस आपको नहीं पता है तो। देखो यार पॉइंट से हम पॉइंट काट देते हैं, ठीक है, एक ये पीछे आ जाएगा इसका पॉइंट, ठीक है। ऑल्सो जान ही चाहिए तो चलो वैसे लगा देते हैं, 11 दूनी 22 होता है, ठीक है। 11 दूनी 22 के बाद कितना बच जाएगा 7, ठीक है, 0 और 11 6 66, 26 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो 2.6, लेकिन हमें ये पॉइंट है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक पॉइंट आगे, दैट इज़ 0.26 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है ना, ऊपर चला जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, ये तो सीधा ही कट गया, ठीक है। 14 दूनी 28, 14 ते 42, 14 84 98 98 112 14 26, ठीक है, 9 14 26 26 27 29 30 40 बच जाएगा, 14 दूनी 28, ठीक है भैया, अराउंड 0.93 लगा लो यार, है ना, राउंड ऑफ करके लगा सकते हैं इतना तो हम। 93 इंटू में 10 की पावर -5, ओके, सॉरी +5। अब देखो पावर सेम कर लेते हैं यार, या तो इसको एक घटा लो या इसको एक बढ़ा लो, इसको ही कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 0.26 है ना ये, तो क्या होता है LPRS के अकॉर्डिंग लेफ्ट प्लस राइट सब्ट्रैक्शन। तो आप कहाँ जा रहे हो, राइट साइड में जा रहे हो ना एक पॉइंट, तो क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, दैट इज़ 2.6 इंटू 10 की पावर 5 बच जाएगा ये, ओके। तो अब आपको कंपेयर करना है कि ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है, बताओ जल्दी जल्दी। ये तो सेम ही हो गए, बताओ 2.6 बड़ा है 0.93, ऑब्वियसली ये बड़ा है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से के इक्विलिब्रियम क्या हो गया आपका, के इक्विलिब्रियम क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो रहा है, समझ रहे हो ना, के इक्विलिब्रियम डिक्रीज हो रहा है। तो अगर दोनों इंक्रीज होते हैं तो एंडो, और अगर एक इंक्रीज एक डिक्रीज हो रहा है तो दैट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसका ऑप्शन देखो, फर्स्टली होना चाहिए रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, मतलब आपका बी और डी ऑप्शन तो आपका कट ही गया है ना, बी भी कट गया और डी भी कट गया। अब देखो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 1400 इज 3.79, ठीक है। तो क्या है 3.79 वैल्यू नहीं है, तो फर्स्ट भी गलत हो गया। सी में देखो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड द वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम एट 1400 इज 2.63 इंटू 10 की पावर 5, तो यस दिस इज आर 2.6 इंटू 10 की पावर 5। गॉट इट, मुश्किल था, सिर्फ आपको क्या याद रखना था, दिस फॉर्मूला, ओके, समझे गए गोपी बहू, ठीक है। चलो हम तो लड़के हैं कोई नहीं, तुम सब गोपी बहू सिर्फ एक इमोशन है, ठीक है डैंडर पे मत जाओ। चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये तो गाइज ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक बात मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताना चाहूँगी गाइज, अगर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना आता है, अब मैं बताती हूँ, बच्चों की हवाबाजी ये होती है कि हमें सब कुछ आता है, कैलकुलेटर किसको यूज़ नहीं करना आता। और ये भी लगता है जैसे फ़ोन चलाना हमें किसी ने सिखाया थोड़ी था, खुद ही तो आ गया था ना यार, ठीक है। लेकिन अब हम ये सोच के कि कैलकुलेटर भी आ ही जाएगा चलाना, कैलकुलेटर इज़ जस्ट सिंपल कैलकुलेटर, बट नो, अगर आपने गेट का साइंटिफिक कैलकुलेटर एक तो डाउनलोड नहीं करा है तो कर लो, दूसरा आपको कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए वीडियो देख लेना, क्योंकि अगर आप वीडियो नहीं देखते हो तो आई एम सॉरी बट आपका कोई भी एक क्वेश्चन का भी आंसर सही से आएगा ही नहीं। ऑल्सो फॉर्मूला देख के कि हाँ ये फॉर्मूला लगेगा, चलो छोड़ो ये तो कर ही लेंगे, नो ब्रो नो, नेवर। अगर आपने फॉर्मूला देख लिया और आपको याद अच्छा ये फॉर्मूला होना, आंसर निकाल के देखो,
लिखवा के देखो, गलत आएगा। कैसे, अभी अभी दिखा देती हूँ, बस एक डेमो के लिए दिखाऊंगी छोटी सी चीज़। आपका क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये, और ये कह रहा है, देखो ऑपोजिट रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन का क्वेश्चन है, और ये क्या कह रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन का वैल्यू आपको दे रखा है, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आपको ई दे रखा है, ए दे रखा है, ठीक है। याद रखो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए दे रखा है, और ये आपके पास रिएक्शन है ए प्लस बी, ठीक है। ये आपका रिवर्सिबल का रिएक्शन सी प्लस डी, ठीक है। ये आपका K1 दे रखा है, ये आपका K इनवर्स 1 दे रखा है। डर जाओगे इतने से? नो मैम। फॉरवर्ड के लिए आपको वैल्यू दे रखी है और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है आपको। अब देखो आपका क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ K1 एंड K इनवर्स 1 रिस्पेक्टिवली एट दिस टेम्परेचर R। तो आपको K1 और K इनवर्स 1 निकालना है। सबसे पहली बात, फॉरवर्ड का तो आप निकाल सकते हो। कैसे? देखो जो जो आपको टर्म्स दे रखी हैं, फॉर्मूला बस यही लगेंगे, इससे ज़्यादा कुछ फॉर्मूला लगेंगे ही नहीं, ठीक है। अरेनियस इक्वेशन का एक फॉर्मूला जो हम पहले कर चुके हैं, वो क्या कहता है, वो कहता है K इज इक्वल्स टू A e टू दी पावर माइनस का E बाई में RT। ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। मुश्किल नहीं है यार, अरेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं भी था, अगर आप फर्स्ट टाइम भी सुन रहे हो तो भी इसको याद कर लो, एज इट इज़ है। सारी चीज़ों का वैल्यू आपको पता है। देखो कि आपका क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है, रेट कांस्टेंट। ए क्या होता है आपका, ये होता है आपका रेट कांस्टेंट, ये आपका होता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये होती है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। आर होता है आपका गैस कांस्टेंट, ठीक है, और टी आपका होता है टेम्परेचर। ओके, इन केस अगर आपको नहीं भी पता था तो भी, ठीक है। ए यहाँ पे वो रिप्रेजेंट नहीं करता, मतलब कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट नहीं करता, ये आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है, इसका वैल्यू आपको ऑलमोस्ट गिवन ही होता है। अब देखो अब इन्होंने क्या दे रखा है आपको, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप K फॉरवर्ड निकाल दोगे ना, K1 का वैल्यू फटाफट से निकालो, क्या आ जाएगा, K इज इक्वल्स टू, ए का वैल्यू दे रखा है 1 × 10 की पावर 10, ठीक है। और क्या दे रखा है, मोलर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स, मोलर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स। डरना नहीं है यार, यूनिट साथ साथ लिखते चलो, ताकि जहाँ पे काटनी होगी हम वो काट देंगे। ई की पावर क्या दे रखी है, माइनस का ई कितना है, 100 किलो जूल, 100 किलो जूल, मतलब जूल में कन्वर्ट कर सकती हूँ, 1 किलो में है ना, 1000 होते हैं, तो जूल पर मोल है, तो जूल पर मोल लिख देंगे, ठीक है। और क्या है आपके पास, RT, टी आपको 700 दे रखा है। डर जाओगे मैम, हम तो पहले ही डरे हुए हैं। डरो मत यार, देखो फॉर्मूला एक बार तुम्हें करना आ जाएगा ना, तो तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। ई अपॉन में RT था ना, K इज इक्वल्स टू A E माइनस E बाई में RT। R कितना होता है आपका गैस कांस्टेंट, जूल में है तो क्या लोगे, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इसका वैल्यू याद नहीं था तो कर लेना, इसका यूनिट भी याद कर लेना। और टेम्परेचर आपको क्या दे रखा है, 700 केल्विन, ठीक है। याद रखना ये कैपिटल T दैट इज टेम्परेचर, नॉट द टाइम। ओके, वीडियो चल रही है क्या, और वीडियो दिख भी रही है क्या? ओके, आई होप दिख ही रही होगी। इतना समझ आया? अब क्या करना है आपको, फटाफट से इसको सॉल्व करना है बस। क्या आ जाएगा, 10 की पावर 10 मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे से इसको सॉल्व करो। अब देखो यार, देखो सबसे पहले ना सिंपली इसको सॉल्व कर लेना, उसके बाद साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना। देखो कैसे करोगे, e टू दी पावर माइनस, देखो 2 0 से आप 2 0 काट सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या बच जाएगा, बस आपका ऊपर यहाँ पे बच गया आपका 1000। ओके, अब देखो और कुछ कट रहा है आपका, हम क्या ही काटोगे, ऐसे डिस कर देते हैं, 1 2 3, ठीक है। ये तो हो गया आपका 3 0। देखो जूल से आपका जूल कट रहा है, मोल इनवर्स से आपका मोल इनवर्स कट रहा है, केल्विन इनवर्स से आपका केल्विन कट रहा है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, 7 से मल्टीप्लाई हमें करना आता है, कर लो। 4 को 28 का 8 हासिल लगी 2, 7 1 7 8 और 9 7 21 और 1 2 7 8 56 57 58, ठीक है। 58198 और 3 के बाद डेसिमल है तो 1 2 3 के बाद आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, डेसिमल। इतना क्लियर है? अब क्या करना, अब आपका कैलकुलेटर खोल लो। कैलकुलेटर में आप साइंटिफिक में क्या करोगे, लिखो 1000 अपॉन में दिस वैल्यू 58.198, ठीक है, डिवाइड होके आपका जो भी वैल्यू आया, ठीक है, उसके आगे अब आपका ना प्लस माइनस वाला वैल्यू है कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे मत सोचना कि पहले एक्सपोनेंशियल सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद हम माइनस लगा देंगे, एकदम गलत हो जाएगा। तो आपको पहले इसका करके इसके आगे जो वो प्लस माइनस वाला क्लिक करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस, और माइनस आने के बाद अब उसके पास जो ई की पावर एक्स वाला दे रखा है ना, उसको क्लिक करोगे तो आपका वैल्यू, इसका वैल्यू आप उसमें से निकाल पाओगे, ठीक है। इसके बाद जो भी वैल्यू आपका आएगा उसमें आपको 10 की पावर 10 को मल्टीप्लाई करना है, तो आपका ये क्या आ जाएगा, K फॉरवर्ड आ जाएगा, दैट इज़ K1 आ जाएगा।
दोबारा देख सकते हो क्वेश्चन में आपको के फॉरवर्ड का वैल्यू ही गिवन था, ठीक है। इसका आंसर बता दूं मैं आपको क्या आया है। मैम ये क्या बात होती है, करके दिखाओ, दिखा दूँगी करके भी तुम्हें, ठीक है। नहीं आए तो मैसेज कर देना, और हुआ तो मैं साइड में आपको गेट कैलकुलेटर यूज़ करना भी दिखाई दूँगी। अब क्या है, इसका वैल्यू कुछ आना था आपका, जस्ट अ सेकेंड। Here it is 3.448 इंटू 10 की पावर माइनस 8, 10 की पावर 10 इंटू में 3.448 इंटू 10 की पावर माइनस 8। ये ध्यान से देखना कैलकुलेटर में ना, पीछे आपके जो आंसर है उसमें -8 पावर दे रखी होगी, तो आपको वो पावर लगानी है, कहीं आप भूल जाओ। अब देखो -8 यहाँ था, 10 यहाँ था, क्या बन जाएगा आपका 3.448 है तो 45 बोल सकते हैं, मैं इसको राउंड ऑफ कर देती हूँ, इंटू में 10 की पावर 2। मुश्किल लग रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो LPRS से ही कर लो, LPRS। राइट जाएंगे तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट, तो एक राइट गए और 2 राइट गए, क्या आ जाएगा 345 इंटू 10 की पावर -2, और 10 की पावर +2 तो पहले से था ही, +2 से -2 कट गया, ये क्या बच गया आपके पास 345 मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। मैम इसका यूनिट कहाँ गया, इसका यूनिट पूरा कट चुका है, इसका यूनिट कहीं नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास 345 मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब आपका आंसर ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि आपको रिस्पेक्टिवली बताना था, तो के फॉरवर्ड का कितना है 345, दैट इज बी ऑप्शन हो गया। बट अब मैं आपको के बैकवर्ड का भी निकालना बताती हूँ। देखो के इक्विलिब्रियम आपको पता है ना क्या होता है, हाँ मैम पता तो है, कैसे निकालते हैं ये पता है, हाँ जी ये भी पता है, तो निकाल दो फटाफट के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम पर मैम गिवन तो नहीं है यार, गिवन है सब। के इक्विलिब्रियम होता है के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, या फिर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है, CD अपॉन में AB, यही हो गया, CD प्रोडक्ट हो गया, रिएक्टेंट क्या हो गया आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रिस्पेक्टिवली दे रखा है सबका। तो COD का क्या मानोगे, लास्ट वाले दो, दैट इज 5 और 4, और AB हो जाएगा 1 and 2, तो 5 4 20 एंड 2 1 2, तो क्या आ जाएगा 20/2, ठीक है। यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास 10, तो आपके पास के इक्विलिब्रियम आ गया 10। के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू K1 अपॉन में K इनवर्स 1, आपको निकालना है K इनवर्स 1, दैट इज इक्वल्स टू K1 अपॉन में K इक्विलिब्रियम, ठीक है। दिख रहा है इतना, शायद नहीं दिख रहा होगा, एक सेकेंड, नहीं दिख रहा है तो लेट मी चेक, दिख रहा है, हाँ चलो दिख ही रहा है, कर लेना। K1 कितना है आपके पास, ये 345 है ना, 345। के इक्विलिब्रियम कितना है 10, ठीक है। मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स लिख दो, कितना आ जाएगा आंसर 34.5 मोल पर लीटर सेकंड, ठीक है। मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोलर इनवर्स मतलब मोल पर लीटर, ओके। यूनिट देखो इन्होंने क्या कहा है, मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो मतलब ये M क्या रिप्रेजेंट करता है, मोलैरिटी, ठीक है। यूनिट आपकी ये है, कंफ्यूज मत होना, ये आपका मोल नहीं दे रखा है, ये मोलैरिटी दे रखी है। मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मतलब इसका यूनिट अगर आप लिखने लगो तो क्या हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। भूल जाओगे, मुश्किल लग रहा है, कैलकुलेटर यूज़ करना आना चाहिए, 2 मिनट का सवाल है, बहुत जल्दी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब प्रोसीड करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, फोर्थ क्वेश्चन एक दे रखा है, उसमें भी क्या कह रखा है, आपको K1 बताना है फॉरवर्ड रिएक्शन का, जब आपके पास टेम्परेचर कितना हो जाएगा 1000 केल्विन। कुछ भी नहीं करना है आपको, बस इस फॉर्मूला में जहाँ आपने 700 केल्विन लिया था ना, वहाँ आपको क्या ले लेना है, बस 1000 केल्विन ले लेना है, ठीक है। भूल जाओगे, कुछ भी नहीं करना है, इसको सॉल्व करके देख लेना, आपका वैल्यू आ जाएगा 5.97 इंटू 10 की पावर 4 मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। क्या आ जाएगा 5.97 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 की पावर +4 मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं अब हम अपना। गाइस जैसे आप फिफ्थ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ठीक है। इसमें फिर से आपको उस टेबल का यूज़ पढ़ चुका है। टेबल में हमें सिर्फ बोल रखा था एंडो में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने पे के इक्विलिब्रियम भी इंक्रीज होता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बता दिया कि रिएक्शन क्या है, के मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमने देखा था कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे के इक्विलिब्रियम क्या होता था, डिक्रीज होता था, इतना ही होता था। लेकिन अब क्या कह रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो है। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट ना सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, ठीक है। इसको और किसी चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं होता। अब देखो जो हमने देखा था के इक्विलिब्रियम, उसमें क्या होता था, K1 भी रेट कांस्टेंट है और K इनवर्स 1 भी रेट कांस्टेंट है। मतलब कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से ये दोनों बढ़ेंगे,
है ना, क्योंकि इसी से फ़र्क पड़ रहा है। तो दोनों बढ़ रही है, लेकिन कौन ज़्यादा बढ़ रहा है और कौन कम बढ़ रहा है वो किससे पता चल रहा था कि भाई जब हम के फॉरवर्ड बाई ए बैकवर्ड कर रहे थे तो मतलब ए का वैल्यू छोटा आ रहा था, डेनोमिनेटर अगर छोटा है तो आपके पास जो आंसर आएगा वो बड़ा आएगा। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से ना बढ़ तो दोनों ही रहे हैं, लेकिन एक्सोथर्मिक में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो के इक्विलिब्रियम ओवरऑल आपका क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो आप इसमें ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे, देखो फर्स्ट देखो K1 के इनवर्स 1 और मतलब तीनों इंक्रीज हो रहे हैं, गलत है, सिर्फ K1 इंक्रीज हो रहा है, नहीं ऐसा भी नहीं हो रहा। ठीक है, चलो अगर देख भी लें तो भी अल्टीमेटली आपका जो K1 अपॉन में K इनवर्स 1 है, दैट इज़ जो K इक्विलिब्रियम का वैल्यू है, वो आपके पास क्या होना चाहिए, टेम्परेचर इंक्रीज होने से K इक्विलिब्रियम डिक्रीज होना चाहिए। अब देखो किसी में K इक्विलिब्रियम डिक्रीज होता दिख रहा है आपको, नहीं, सेकंड में भी नहीं, गलत हो गया। लास्ट वाले दोनों में, लास्ट वाला भी देखो, तीनों के तीनों A B और D तीनों में इंक्रीज हो रहा है, K इक्विलिब्रियम सिर्फ एक ही में डिक्रीज हो रहा है, दैट इज C में। सो C विल बी योर आंसर। ठीक है, मतलब बढ़ेंगे दोनों, लेकिन ज़्यादा कौन बढ़ जाएगा, आपका डिनोमिनेटर वाला। ठीक है, इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस अल्टीमेटली इतना है कि K इक्विलिब्रियम डिक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज हो रहा है, एक ही ऑप्शन है उस पर टिक करके, दैट्स इट। ठीक है, गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फॉर अ रिएक्शन टाइप दिस द करेक्ट रेट एक्सप्रेशन इज, ओके। इसमें आपको थोड़ा सा डर लग सकता है, बट ये मुश्किल नहीं है। ठीक है, डर लगा दें आपको थोड़ा करके देख लो एक बारी, फिर डर लग जाएगा आपको। अभी आपका वो उसका यूज़ आ गया जो मैं कह रही थी ना, बच्चे उसमें ही अटकते हैं हमेशा। करके देखो एक बार ना, वीडियो पॉज करके, ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए कि भाई ये आपको क्या कराना चाहते हैं। मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, एक्स इक्विलिब्रियम विद वाई, वीडियो बन रहा है, K1 एंड K2। ठीक है, अब आपको क्या कह रखा है इन्होंने, देखो ऑप्शन ध्यान से देखो, ऑप्शन आपको x या फिर x नोट में दे रखा है और इन्होंने कहा है x नोट एंड x आर द कॉरस्पॉन्डिंग टू द कंसीडर x। देखो टाइम t पे और टाइम 0 पे, ठीक है, तो इसका वैल्यू है x नोट और इसी का वैल्यू कितना है x। ठीक है, इससे आपको क्या समझ आया, मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये कोई रिएक्शन है ना आपकी, यहाँ पे a है तो यहाँ पे a माइनस एक्स होता है। ठीक है, अब क्या है, अब इन्होंने आपको ना a माइनस एक्स ना दे के ना, इन्होंने बोला कि a माइनस एक्स को माइनस करने पे ना a को x में से, तो आपके पास क्या आ जाता है, वैल्यू x आ जाता है। ठीक है, पहले आपका क्या था, x नॉट था, अब ये क्या आ गया आपके पास, इसका वैल्यू दे दिया निकाल के। मतलब क्या, ये आपका a माइनस a में से x माइनस करके आपके पास वैल्यू आया x। मैम इतना क्यों बता रहे हो, इस बात पे इतना फोकस क्यों कर रहे हो, क्योंकि अब ध्यान से देखना, अब तुम करोगे क्या, जो तुम ऑलरेडी गलती कर चुकी हो, जिन बच्चों ने ऑनेस्टली किया है उसको ये पॉइंट पकड़ में आ जाएगा, क्या कि आपने ऑटोमेटिकली x नोट में से कुछ माइनस किया, मान लो आपने इसमें से कुछ y माइनस करा, तो आपका क्या आया, x आंसर आया। ये इन्होंने आपको x दे रखा है। ठीक है, a माइनस एक्स का वैल्यू दे रखा है इन्होंने आपको, समझ गए। अब देखो, अब बात ये है कि y कितना बन रहा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यार, K1 K इनवर्स 1, y क्या है आपके पास, क्या y आपके पास x के इक्वल है, नहीं, y है आपके पास x नोट माइनस का y। एक सेकेंड, y ही मानूँ क्या, इसको ना आप कुछ और मान लो, b मान लो, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका y कितना बनता है, जितना ये डिक्रीज होता है, दैट इज़ यहाँ पे आपका बनेगा b। समझ गए भैया, बस इतना सा कॉन्सेप्ट था, क्या कि आपको ये x का वैल्यू ना a नोट माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, मतलब माइनस करके दे रखा है, और ये जो y क्या होता है, a माइनस एक्स बनता है अगर, तो यहाँ पे x लिखते हो, मतलब ये होता है y, तो आपका ये y, दैट इज़ b। ठीक है, इतना ही, आप इसको फटाफट से पुट कर दो, रेट निकालना आपको। तो रेट क्या हो जाता है इसका, मैम रेट इज सिंपली K1 x माइनस में K इनवर्स 1 y। ठीक है ना, y भी एट t और x भी एट t, तो K1 x एट t पे कितना है, ठीक है, x का वैल्यू t पे, x का वैल्यू टाइम t पे कितना है, x, यही तो है ना, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है हमारे पास b।
ठीक है। अब क्या आपके पास b का कोई वैल्यू है? नहीं, लेकिन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो b तो हमारे ऑटोमेटिकली जो आपका ऑप्शन दे रखे उसमें b तो कहीं है ही नहीं, कोई दूसरी टर्म तो है ही नहीं, आपको x0 और x की टर्म में बताना, तो b कैसे निकालोगे? देखो x0 माइनस का b दैट इज़ a माइनस का x इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है इन्होंने x, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा? b साइड चला गया, x0 माइनस का x आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे x0 माइनस का x, कर दो फटाफट से सॉल्व इसको, k1 x माइनस का k इनवर्स 1 x0 प्लस का k माइनस 1 x। डर जाओगे? डर जाना भाई, ठीक है। अब क्या है, देखो ये और ये कॉमन आ रहा है ना इसमें x, तो क्या कर दो, x कॉमन ले लो भैया, क्या बच जाएगा अंदर, k1 प्लस में k माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का k इनवर्स 1 x0। फटाफट देख लो कौन से वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका, जिसमें आपको k1 प्लस में k2, सॉरी k इनवर्स 1 की जगह k2 लिख देना यार, k2 दे रखा है तो k1 x और फिर ये k2 x0, ठीक है। बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, और अगर आपको समझ नहीं भी आ रही हैं तो भी दोबारा देख लेना यार, समझ आ ही जाएगी, ऐसी कोई हार्ड फास्ट वाली चीज़ है नहीं, ठीक है। बाकी कैटालिटिक और नॉन कैटालिटिक भी एक चीज़ होती है, वो भी बता दूँ क्या? चलो बता देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब ये इतना बहुत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप आपको आज कलेक्शन समझ आया हो, एंड डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो फाइंड्स हेल्पफुल टू यू। ऑल्सो जस्ट ट्राई एवरी क्वेश्चन, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और आपको रिवर्सिबल रिएक्शन का हर एक क्वेश्चन ट्राई कर लेना है। जहाँ पर भी जो डाउट आए आप मुझे सीधा मेल कर सकते हैं डाउट्स अपने, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं अगर आपको वीडियो में से कुछ समझ नहीं आया हो। तो राधे राधे एवरीवन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।